साहब अगर मसरूफ ना हो तो उनसे कहो कि जरा देर को हाजिर हों। वो मेहमान खाने में तशरीफ नहीं रखते, दरबार खास में गए हुए हैं। जैसे ही आएंगे मैं अर्ज करूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आलिजा। हमें समझा रहे हो तुम? क्या ये बात सब कुछ समझने के लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक मुल्क खुदादाद से है? मैं आपकी रियाया हूं आलिजा। यहां से 40 कोस दूर एक कस्बे में रहता हूं। एक छोटा सा लोहार खाना है वहां। लोहार खाना? आहंगर हो तुम? रूही तो कह रही थी कि एक दानिश्वर हो तुम। इल्म और दानिश का ताल्लुक पेशे से नहीं होता अब्बा हुजूर। जब हम मुल्क खुदादाद के शाही मेहमान थे तो वहाँ के बादशाह सलामत ने हमसे इनका जिक्र करते हुए कहा था कि एक ज़हीन और बासलाहियत आहंगर उनका मेहमान है और कुछ इजादात करना चाहता है। आहंगर और इजादात? मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूं आलिजा। हमारे मुल्क के अक्सर अनपढ़ मिस्त्री इतने हुनरमंद हैं कि अगर उन्हें जरा सी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए तो बैरूनी ममालिक की चीजें अपने थोड़े से वसाइल से बना सकते हैं। और ये सरपरस्ती तुम्हें मुल्क खुदादाद से मैसर आई, यानी हमारे दुश्मन मुल्क से? जब मैं वहां गया था उस मुल्क से आपकी दुश्मनी नहीं थी। उस वक्त मुल्क खुदादाद के बादशाह आपके दोस्त थे अब्बा हुजूर। जब तो आपने हमें वहां तफरी के लिए भेजा था। इन बेचारे को क्या मालूम था कि बड़े मुल्कों की दोस्ती और दुश्मनी भी मौसम की तरह तब्दील होती रहती है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई सलाहियत है तो उसका फायदा मुल्क खुदादाद को नहीं पहुंचना चाहिए। क्या मंसूबे हैं तुम्हारे पास? मैं कुछ नए अंदाज की तोपें बनाना चाहता हूं। एक तोप ऐसी होगी कि उसे सिर्फ एक आदमी खींच के ले जा सकता है, और एक तोप ऐसी होगी जो 12 मन का गोला फेंक सकती है, और एक तोप ऐसी भी होगी जिसकी 17 नाले हैं। 17 नाले? यानी दुश्मन का सफाया? ये सब कुछ तुम हमारे लिए तैयार करो आदमी। आज से शाही लोहार खाना तुम्हारी तहवील में। जी? इतना बड़ा एजाज पाकर भी खुश नहीं हो तुम? जरा नवाजी है आलिजा, लेकिन मुझे घर से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अज़मी यहाँ होता तो मैं जरूर चली जाती तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारी बेटी की ससुराल भी यहाँ से कई कोस दूर है। मजबूरी ना होती तो कभी ना कहता। वो बिन माँ की बच्ची बहुत बीमार है, खबरगिरी करने वाला कोई नहीं। सास अंधी है और उसका मियाँ परदेस गया हुआ। अच्छा, चली जाइए बेगम साहब। आप तो हमेशा बस्ती वालों के काम आती रही हैं। यहाँ घर जो अकेला होगा चमकी, मैं और बाबा ख्याल रखेंगे। वैसे भी 2-4 दिन की तो बात है। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन ऐसी हालत में कोई बड़ी उम्र की औरत ही उसकी देखभाल कर सकती है। मुझे तो खैर क्या तकलीफ होगी किसी बीमार की खबरगिरी से। बस परेशानी सिर्फ अज़मी की है। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मुबारकबाद दे रहे हो मुझे। पुरसा कौन देता है ऐसी खुशी के मौके पे? आपके तो हारे न्यारे हो गए साहब जी। इधर मेरी भी 5 की 5, बल्कि 10 की 10 घी में है। तुम्हें मालूम नहीं है बख्तू, तुमने कितनी बड़ी हिमाकत की है। यहाँ शहजादा बन के तुम आग से खेल रहे हो। ये सब किस्मत के खेल हैं कि मैं शहजादा बन गया हूँ, वरना इस मुंह पे आदमी बेवकूफ़ ही बन सकता है। आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ हालात की वजह से हुआ। मुझे क्या मालूम था कि नदी के किनारे से जो लिबास मैंने उठाया है वो एक शहजादे का है। और शहजादे के लिबास में भी तुम बख्तू के बख्तू ही रहे। ये आपका ख्याल है? ज़रा पूछे कनीज़ों और चौबदारों से, थर थर कांपते मेरी हैबत और दहशत से। परसों ख्वाजा सरा ने मजाक में मेरे सर पे एक चपत लगा दी। मैंने वहीं इसकी कलाई ऐसे मरोड़ी कि चीख उठा, हुई में मर गई। ये अंदाज होते हैं शहजादों के। वक़ार पैदा करो अपनी शख्सियत में। अच्छा, और मुझे शहनशाह मौसम ने 500 अशर्फियाँ दी थी तुम्हें तोहफे में। गिनने की क्या जरूरत थी उन्हें? गलती की? बहुत सख्त। और कल रात शाही दावत में खाने के दौरान बार बार डकारे ले रहे थे। आदाब मजलिस के खिलाफ है ये। और फिर नली वाली हड्डी में इतनी जोर से फूंक मारी कि गूदा सीधा कोतवाल के मुंह पर गया। निशाना मेरा शुरू ही से अच्छा है। कुछ और अच्छी बातें भी सीख लो तो अच्छा है।